एक जॉन नाम का आदमी साउथ अफ्रीका से दिल्ली घूमने के लिए आता है। और जब दिल्ली आता है और जाने के टाइम होटल में रुका रहता है, उसी टाइम एक काल गर्ल को बुलाता है जिसका नाम सोनी रहता है। कैसे भी करके रात को 12 तो बज जाता है, लेकिन 1 बजे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और 2 बजे लड़की चिल्लाते हुए रूम से बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उसको लाके हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन जब डॉक्टर उसको उस हालत में देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा होता है और टाँके लगते हैं और सोनी बार बार बेहोश हो जाती है, जो कि कालगल रहती है। और वहाँ पे जो आदमी रहता है, जो साउथ अफ्रीका से आया रहता है, उसको भी आदमी वहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो चलिए पूरी कहानी बताएंगे, आखिर में क्या हुआ था उस लड़की के साथ में, और ये जो साउथ अफ्रीका से आया था किस काम के लिए आया था और लड़की के साथ में क्या क्या किया। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लास्ट तक ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। होता यह है कि साउथ अफ्रीका से एक आदमी दिल्ली घूमने के लिए आता है, उसके बाद बॉम्बे जाता है और बॉम्बे घूमने के बाद लगभग 15 दिन ख़त्म होने को रहता है। फिर बाद में जॉन दिल्ली आता है और दिल्ली से ही जितनी जगह पे घूमने का रहता है वहाँ पे जाके घूमता है और फ़ोटो क्लिक करता है। लास्ट में एक दिन जब बचा रहता है उसको साउथ अफ्रीका जाने के लिए, तो क्या सोचता है कि यहाँ पे तो बहुत सी लड़कियाँ मिलती है जो कोठे पे जाने पे सब चीज़ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जॉन सोचता है कि कोठे पे जाने पे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उन लड़कियों के साथ में, उन महिलाओं के साथ में ऐसे ही बहुत से लोग संबंध बनाए रहते हैं, लेकिन उससे बेहतर कालगर्ल होती हैं। यही सोच के जॉन ऑनलाइन नंबर निकालता है और 2 नंबर पे फ़ोन करता है। एक नंबर पे जब जॉन फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं जॉन साउथ अफ्रीका से हूँ और दिल्ली में रुका हुआ हूँ और मुझे एक लड़की चाहिए। जब एक चीज़ बोलता है कि मुझे एक लड़की चाहिए और मैं यहाँ पे हूँ, तब उधर से आवाज़ आता है कि सॉरी, आज के दिन मैं खाली नहीं हूँ, आप दूसरी लड़की ट्राई कर सकते हैं। फिर जॉन फ़ोन काट देता है। फिर दूसरी लड़की को जब जॉन फ़ोन करता है, वो लड़की बोलती है कि मैं पहले से ही कस्टमर बुक कर ली हूँ और मैं आज नहीं आ सकती हूँ। लेकिन वो जॉन बोलता है कि यार देखो, मैं कल चला जाऊँगा और वैसे भी मैं एक दिन और बचा है। मैं एक लड़की को फ़ोन किया था, वो लड़की मेरे को मना कर दी, अब तुम भी मना कर रही हो और मैं ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ। फिर वो लड़की पूछती है, ठीक है, आपको कैसी लड़की चाहिए, मतलब कैसी औरत चाहिए। वो बोलता है कि मुझे एक अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए जो मेरे से एक रात अच्छे से प्यार करे, मेरे साथ में रहे और मेरी बात माने। वो लड़की उधर से बोलती है, ठीक है, एक महिला है, मैं उसको भेजती हूँ और वो 50 साल की है। जॉन बोलता है, वो महिला मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा उससे कम उम्र की कोई लड़की है तो बताओ। फिर एक 35 साल की एक महिला रहती है, देखने में थोड़ा खूबसूरत रहती है और थोड़ा मोटी रहती है। जॉन को उस औरत का फ़ोटो भेजती है। जॉन बोलता है, ठीक है, ये चल जाएगी और कितने पैसे लगेंगे। उधर से वो लड़की बोलती है, कुल टोटल 3000 रुपये लगेंगे, 2500 इस लड़की का और 500 मेरा कमीशन। तुम पहले पैसा पे करो, फिर लड़की तुम्हारे एड्रेस पे चली जाएगी। जॉन वहीं से जाके होटल से कुछ पैसे करके उसके अकाउंट में पैसे डालता है और 1 घंटे बाद लगभग 11 बजे लड़की होटल पहुंच जाती है, जिसका नाम सोनी रहता है। सोनी होटल में इंटर करते ही उसको ये नहीं मालूम होता है कि ये आदमी साउथ अफ्रीका का है। उसको बस ये मालूम रहता है इस होटल में जाना है और एक आदमी के साथ में हम मिलना है। जब सोनी रूम गेट पे जाती है और कमरा नंबर देख के दरवाज़ा खटखटाती है, तो अंदर से जॉन बैठा रहता है और आके दरवाज़ा खोलता है और उस औरत का वेलकम करता है। वो अंदर जाते ही पहले डर जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये कोई इंडियन होगा, लेकिन वहाँ पे जाके देखती है कि ये तो इंडियन नहीं है, ये दूसरे देश का है। तो पहले ही बेचारी डर जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और धीरे धीरे शक पकाते हुए वो जॉन के पास में जाके बैठती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आ गई हूँ और मेरे पास 4 घंटे हैं, आप 4 घंटे जो चाहें मेरे साथ में कर सकते हैं। 11 बज रहा है, 3 बजे मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
जॉन बोलता है कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम बैठो और तुम कुछ खाओगी। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। जॉन बोलता है नहीं, तुम आई हो तो कुछ ना कुछ तुमको तो खाना ही पड़ेगा। फिर सोनी बोलती है ठीक है, कुछ है तो लाइए, दोनों लोग मिलकर खाएंगे। तब उसको सोनी को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, मतलब पहले खाने के लिए पूछ रहा है। उसका थोड़ा थोड़ा डर निकल जाता है। वो लोग थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद जॉन एक ड्रिंक निकालता है और सोनी को सर्व करता है कि तुम सोनी ड्रिंक करो। सोनी बोलते हैं नहीं, मुझे घर जाना है और मैं ड्रिंक कर लूँगी तो मैं शायद घर नहीं जा पाऊँगी। लेकिन जॉन बोलता नहीं, कर लो, थोड़ा कर लो। थोड़ा सा जॉन के कहने पे सोनी ड्रिंक कर लेती है। अब ड्रिंक करने के बाद सोनी अपने काबू में नहीं रहती है। उसी टाइम जॉन उसको निकाल के उठा के लेके जाता है और कमरे पे बेड पे पटक देता है। बेड पे पटकने के बाद जब जॉन अपना कपड़ा निकालता है और अपना अंडर बियर निकालता है और अपना सामान जब उसके सामने लहराता है तो सोनी उस टाइम उसका सामान देखकर डर जाती है, क्योंकि आम लोगों से उसका सामान 2-3 इंच बड़ा था। यानी कि सबका 6 इंच 7 इंच रहता है, उसका लगभग 10 इंच तक था। सोनी इतना नशे में रहती है कि उसको मना नहीं कर पाती है, अंदर अंदर ही डर रही होती है और वो डायरेक्ट निकालता है, कुछ भी बात नहीं करता है और डायरेक्ट झटके पे झटके मारना शुरू कर देता है। सोनी को बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन सोनी नशे में रहती है, इसके लिए उसको मना नहीं करती है और ऊपर से सोनी पैसा भी ले ली होती है, तो बेचारी बर्दाश्त करते रहती है। एक बार होने के बाद आधा घंटा बाद जब जॉन साइड में उतरता है तब सोनी हाथ जोड़ के बोलती है प्लीज़ मेरे साथ में ये सब मत करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जॉन नशे में रहता है, बोलता है कि तुमको इसके लिए मैं पैसे दिया हूँ और बताओ तुम्हारे साथ में क्यों नहीं करूँगा। अभी तो 1 घंटा बीता है, अभी तो 3 घंटे बाकी हैं। बेचारी हाथ पैर जोड़ती रहती है, लेकिन जॉन जो रहता है, जो साउथ अफ्रीका का रहता है, फिर दूसरा बार उसके शरीर पर चढ़ जाता है और बुरी तरह से उसको नोचता है और उसके साथ में संबंध बनाने रहता है। इसी बीच कभी कभी सोनी बेहोश हो जाती थी, क्योंकि वो उसका वजन, उसका जो भी चीज़ था बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और जॉन जो था वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाई जा रहा था। 2 घंटे बीतने के बाद जब वो साइड में निकलता है तो सोनी एकदम अपने होश में नहीं रहती है। सोनी बोलती है अब मुझे जाने दो, बोलो तो तुम पैसा भी मैं वापस दे दूंगी, क्योंकि अब इसके बाद तुम अगर मेरे साथ में संबंध बनाए, जोर ज़बरदस्ती किए तो मैं मर जाऊंगी। जॉन बोलता है बस एक बार लास्ट, और उसके बाद जॉन जब उसके ऊपर चढ़ता है तो जो नहीं करना चाहिए था वो चीज़ करता है। जॉन इतनी बुरी तरह से उसके साथ में संबंध बनाता है, ऊपर से नीचे से उसको बेचारी का थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है, थोड़ा थोड़ा उसके जो प्राइवेट पार्ट रहता है थोड़ा थोड़ा साइड से भी उसको फट जाता है। ये राक्षस के जैसा उसके साथ में संबंध बनाता है जॉन। और लास्ट में जब रात को 1 बजता है और जब सोनी को थोड़ा थोड़ा नशा टूटता है, कम होता है, तब वो जब उसको दर्द होता है कि मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है और ये जो आदमी मेरे ऊपर चढ़ा है ये कितना भी मना करने पे ये सब गलती बार बार कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब उसको दर्द हद से ज़्यादा होने लगता है तब वो अपने ऊपर से जॉन को साइड में फेंकती है और फेंकने के बाद जॉन से बोलती है तुमको कितना बार बोली तुम नहीं माने, मैंने पैसे लिए ठीक है, लेकिन इस तरह कौन संबंध बनाता है, तुम तो राक्षस जैसे संबंध बना रहे हो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। फिर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसी टाइम में झगड़ा झंझट होते टाइम में चीखते चिल्लाते हुए सोनी रूम से बाहर निकलती है और जाके उधर दरवाजे के बाहर गिर जाती है। वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं, फिर सोनी को देखते हैं उस हालत में। फिर सोनी वहाँ से कैसे भी करके हॉस्पिटल जाती है और जब हॉस्पिटल जाती है और जब वहाँ पे जाके सोनी बेहोश हो जाती है और जब डॉक्टर लोग सोनी का चेकअप करते हैं और देखते हैं तो डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं कि लगता है कि इसके साथ में कई लोगों ने संबंध बनाए हैं। लेकिन वैसे भी वो लड़की काल गर्ल थी, तो यहाँ पे कोई और मामला बनता ही नहीं है कि कोई इसके साथ में जोर जबरदस्ती किया होगा। फिर उस होटल से एक आदमी जो गया रहता है वो बताता है कि ये लड़की काल गर्ल है और एक आदमी था जो इंडियन नहीं था, वो साउथ अफ्रीका का था, उसने इस लड़की को बुक किया था और 1 रात के लिए, और ये लड़की उसके साथ में गई थी। तो शायद इन लोगों में जो भी हुआ होगा उसको वजह से ऐसा चीज़ हुआ है।
तो डॉक्टर लोग भी वहाँ पे बेचारी का अच्छे से इलाज करते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसको थोड़ा दर्द कम हो सके। और बेचारी 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा जब राहत महसूस करती है, तब बेचारी वहाँ से अपने वो घर चले जाती है। और ये जो जॉन रहता है वहाँ पे, इसको भी पुलिस बुलाती है। जब वहाँ पे जब होटल में मामला पहुँच जाता है तो पुलिस भी बुला कर उसको चेतावनी देती है, तुमने बुक किया ठीक है, कुछ भी किया, लेकिन लड़की के खिलाफ़ नहीं कर सकते। लड़की यहाँ पे बोलती है पुलिस वालों को भी, जब पुलिस वाले लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में वैसा किया, तुम्हारे मर्जी से किया, लड़की बोलती है हाँ सर मैं कॉल गर्ल हूँ और उसने पैसे दिए थे और ये बताया था कि उस होटल में इस रूम नंबर में आना है। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि ये कोई विदेशी होगा, मेरे को मालूम है कोई इंडियन होगा। मैं सर वहाँ पे जाने के बाद मैं मान भी गई थी इसकी बात सब चीज़, लेकिन इसने एक बार मेरे साथ संबंध बनाया, 2 बार बनाया सर, मैं मना कर रही थी, उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती तीसरी बार संबंध बनाया, जिससे बुरी तरह मेरे को चोट आई है और मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो पुलिस भी इसकी बात सुन के जॉन को ज़्यादा दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि जॉन ने इसका पैसे दिया था और ये लड़की अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन जॉन को वार्निंग देकर कि दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करना, जब कोई लड़की तुमको मना कर रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम उसको ज़बरदस्ती संबंध नहीं बना सकते। फिर जॉन वहाँ से अपने देश साउथ अफ्रीका चला जाता है और सोनी बेचारी अपना ट्रीटमेंट कराकर घर चली जाती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। सोनी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे ठहरने वाला आदमी इंडियन है या साउथ अफ्रीकन है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट के ज़रूर बताइए, और इसमें बताइए गलती किसकी थी, सोनी की गलती थी या उस जॉन की जो साउथ अफ्रीका था। और देखा जाए तो सोनी की मजबूरी थी बेचारी की, क्योंकि अगर मजबूरी नहीं होता तो वो होटल जाते ही नहीं। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, ताकि आगे अगला हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।